इंडिया समर के लिए रेडी है और इस साल आईएमडी इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये मानना है कि इस बार जो है समर बहुत ज़्यादा वार्म रहने वाला है। और आईएमडी ने ये प्रिडिक्ट किया है कि इस साल हमको जो नंबर ऑफ हीट वेव डेज मिलते हैं देखने के लिए, या साल भर में गर्मियों में जितनी भी हीट वेव फेस करनी होती है उसकी इस बार फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले से ज़्यादा होगी। तो ये फोरकास्ट जो है ये बेसिकली समर हीट का जो जनरल ट्रेंड पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग है और उसी की लाइन में है कि कैसे हमारा जो नंबर ऑफ समर के टाइम पे जो हीट वेव्स आती हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो टाइम के साथ कैसे बढ़ती जा रही है। इसी इशू को आज हमको डिटेल में डिस्कस करना है। बट बिफोर वी मूव ऑन टू डिस्कशन, मैं आपको जस्ट दो चीज़ों से रिमाइंडर या फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा। दिस इज़ अबाउट मी, दिस इज़ मी डॉक्टर अपूर्व नायक। ये मेरे बारे में सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री है मेरी जो यूपीएससी से रिलेटेड है, जो आपके लिए रेलिवेंट हो सकती है अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें एक चीज़ और है जो मुझे आपको बतानी है, दैट इज़ हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के जो हैं रजिस्ट्रेशन ओपन है और इंक्वायरी भी आप इसके लिए हमसे किसी भी टाइप की कर सकते हैं। सो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम जो हैं ये दो टाइप के हैं। इसमें एक है फाउंडेशन जीएस कोर्स और एक है मेंस मेंटरशिप कोर्स। फाउंडेशन जीएस कोर्स उनके लिए जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है एंड दे डोंट हैव अ क्लू हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। एंड मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम मेनली उनके लिए है जिन्होंने अपने सारे फाउंडेशन कोर्स ख़त्म कर लिए हैं एंड दे नाउ वांट अ स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन फॉर मेंस फुल सिलेबस कंप्लीशन के साथ। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी कोर्स के लिए रजिस्टर या इंक्वायर करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली। यहाँ पे मैं पर्सनली 1-to-1 आपके साथ जुड़ के आपका पूरा साल भर ये सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ प्रिपरेशन कंप्लीट करवाऊंगा पर्सनल गाइडेंस के थ्रू, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी, ये मोटो के साथ। तो please do join me if you want to cover your syllabus on time with dedication and sincerity। बात करते हैं इंडिया के समर के प्लान की। सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएमडी ने प्रोजेक्ट किया है कि इस बार नंबर ऑफ़ हीट वेव डेज़ जो हैं ये हर साल के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा आने वाले हैं। इसका पीपल्स की, लोगों की हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, स्पेशली दोज पीपल who are poor and vulnerable and who do not have means to protect themselves or who do not have means to spend money on their cooling plan or to protect themselves from extreme summer or extreme heat। अनलाइक सम अदर कंसिक्वेंसेस, क्लाइमेट चेंज के जो दूसरे कंसिक्वेंसेस आते हैं जैसे कि ड्रॉट हो गया, जैसे कि रेनफॉल, एक्सेस रेनफॉल हो गया, फ्लडिंग हो गई, जैसे कि साइक्लोन हो गए, इन कंसिक्वेंसेस क्लाइमेट चेंज के ये कुछ दूसरे कंसिक्वेंसेस हैं। हीट वेव के इम्पैक्ट उन सब के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा मैनेजेबल हैं अगर हम टाइम पे एक्शन को इनिशिएट करते हैं तो कई सारे स्टेट्स और सिटीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने HAPs हीट एक्शन प्लान प्रिपेयर कर लिए हैं हीट वेव से डील करने के लिए और लोगों पे उसके जो इम्पैक्ट आते हैं उससे डील करने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ रिपोर्ट ये पॉइंट आउट करती हैं कि रिसेंटली कुछ सालों में इनका जो एडिक्वेट है वो इतना एडिक्वेट नहीं रहा, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना एडिक्वेट नहीं रहा है। बिफोर आई मूव ऑन टू डिस्कस द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द हीट वेव्स एंड द extent or the issue it is causing to the people and the deficiencies or the gaps in the plans of the state, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हीट वेव एक्चुअली बोलते किसको हैं। जैसे आईएमडी जो है पूरी इंडिया में जितनी भी प्लेसेस हैं हमारी, उन सारी प्लेसेस को दो ग्रुप में कैटेगराइज करता है। एक वो जहाँ पे साल भर में नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है, और एक कुछ टाइप की वो प्लेसेस जहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर मैक्सिमम, नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर जो है नॉर्मल समर में वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। इन एरियाज़ में हीट वेव को डिफ़ाइन करने के क्राइटेरिया अलग अलग है। ऐसी जगह जहाँ पे साल भर में जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता, वहाँ पे हीट वेव तब मानी जाती है जब टेम्परेचर 5 to 6 डिग्री सेल्सियस हायर हो अपने नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से। और सीवियर हीट वेव तब बोला जाता है जब टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो। ऐसी जगह जहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, वहाँ पे हीट वेव तब बोला जाता है जब नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा पहुँच जाए। और सीवियर हीट वेव टेम्परेचर तब बोला जाता है जब 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बोला जाए। इन दोनों टाइप की प्लेसेस के लिए कॉमन क्राइटेरिया भी है। जब मैक्सिमम टेम्परेचर कहीं पे भी 2 कंसेक्यूटिव डे लगातार 2 दिन तक 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहता है तो उस केस में वहाँ पे हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। तो ये मैंने हीट वेव की आपको डेफिनेशन बताई, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में इस पर अक्सर क्वेश्चन बन सकता है।
मेंस की बात करें तो या जो हम हमारे डिस्कशन की बात कर रहे थे उस डिस्कशन पे आएँ तो यहाँ पे फोरकास्ट क्या बोलता है आईएमडी का फोरकास्ट ये बोलता है इस साल का कि अप्रैल से जून का जो समर का सीज़न है यहाँ पे इस बार हमको ज़्यादा हीट वेव डेज देखने के लिए मिलेंगे। प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ पे, स्पेशली नदर्न पार्ट में, पूरा नदर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट और ईस्टर्न इंडिया में, ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अबव नॉर्मल हीट वेव डेज देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें एक्सट्रीम साउथ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की, तो आईएमडी के हिसाब से यही रीजन है जहाँ पे इस समर एक्सेप्शनल हीट देखने के चांसेस कम रहेंगे। नंबर ऑफ नॉर्मल डेज़ जो हैं, नॉर्मल नंबर ऑफ हीट वेव डेज़ जो हैं ये वेरी करते हैं स्टेट बाय स्टेट। जैसे पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल ईयर में हीट वेव नहीं आती। हर साल गर्मियों में अप टू अ कुछ फिक्स्ड नंबर या अप टू अ सर्टेन एवरेज नंबर पे के लेवल पे कुछ ना कुछ एक हीट वेव आती ही है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पे हर साल समर सीज़न में 8 से 12 हीट वेव डेज़ का आना नॉर्मल होता है, लेकिन 2024 में ईस्टर्न राजस्थान में 23 हीट वेव डेज़ मिले थे, जबकि वेस्टर्न राजस्थान में 29 हीट वेव डेज़ थे। सिमिलरली अगर यूपी की बात करी जाए तो यूपी में हर साल नॉर्मल साल जो होता है वहाँ पे 10 से 12 दिन हीट वेव के आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर 32 32 हीट वेव डेज़ हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये रिसेंटली एक ट्रेंड है, ये एक ग्राफ है जो रिसेंटली हमको ट्रेंड बताता है नंबर ऑफ हीट वेव डेज़ का। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 2010 में इट वाज द हाईएस्ट एट 578। वहाँ से थोड़ा अगर देखा जाए तो नॉर्मल बना रहा, इट वाज 141, 171, 175, दिस वाज नॉर्मल ईयर्स। ये जो है कंपैरेटिवली नॉर्मल ईयर्स हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से जैसे 2020 में 467 डेज हीट वेव डेज थे, 2023 में इट वाज 230, 2024 में लास्ट ईयर दिस वाज 554 डेज। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक्सेसिव हीट वेव के इंसिडेंट हमको कंटिन्यूसली देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जो साल 2024 था ये बहुत ही बैड था, ये बहुत ही बुरा था। पर्टिकुलरली कंट्री के सारे स्टेट, नियरली सारे स्टेट एक्सेप्ट नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, यहाँ पे हीट वेव देखने के लिए मिली थी। इनफैक्ट इवन केरला जहाँ पे ज़्यादा हीट वेव डेज़, नंबर ऑफ हीट वेव डेज़ इतने देखने के लिए नहीं मिलते समर सीजन में, वहाँ पे भी 6 डेज़ ऑफ हीट वेव हमको देखने के लिए मिली थी। इस साल 554 हीट वेव डेज़ हमको देखने के लिए मिले थे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ ग्राफ में बताया, ये पिछले 15 साल में सबसे हाईएस्ट रहे हैं 2010 के बाद से। इसके साथ एक कोइंसिडेंस और बैठता है यहाँ पे, 2024 जो था ये आज तक की वर्ल्ड की हिस्ट्री में वार्मेस्ट ईयर की तरह भी रिकॉर्ड किया गया है। वर्ल्ड के लिए भी और इंडिया के लिए भी ये वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड रहा है। हालांकि जो स्टडीज़ हैं वो स्टडीज़ ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ हीट वेव डेज़ किसी सीज़न में जो आते हैं और एवरेज एनुअल टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हीट वेव्स जनरली उनको बोला जाता है जब कंसनट्रेटेड पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर आते हैं कोई बहुत छोटे से एरिया के ऊपर। पर्टिकुलरली जैसे मान लीजिए राजस्थान स्टेट है तो यहाँ पे छोटा सा जयपुर का एक एरिया है जहाँ पे कंटिन्यूसली कंसनट्रेटेड पीरियड ऑफ 2, 3, 4, 5 दिन कंसनट्रेटेड हाई टेम्परेचर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर बना रहता है पूरे दिन 2 दिन के लिए, तो इनको हीट वेव्स बोला जाता है। जबकि एनुअल टेम्परेचर जो होता है ये पूरी कंट्री के ऊपर या किसी रीजन के ऊपर साल भर जो टेम्परेचर्स रहे हैं ऊपर या नीचे उनका एवरेज होता है। फॉर एग्जांपल 2023 जो था ये इंडिया के लिए सेकेंड वार्मेस्ट ईयर रहा है रिकॉर्ड में, लेकिन इस साल सिर्फ 230 हीट वेव डेज आए थे। जबकि 2022 का जो ईयर था वो कंपैरेटिवली 2023 और 2024 के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली काफ़ी कूलर था, लेकिन स्टिल इस साल में 467 हीट वेव डेज हमको देखने के लिए मिले थे। मतलब पॉइंट ये बोल रहा है कि कहीं पे भी ऐसा रिलेशन नहीं कि साल भर अगर वार्म टेम्परेचर, एवरेज एनुअल टेम्परेचर वार्म बना हो ज़्यादा तो उस केस में हीट वेव्स के नंबर जो हैं, डेज जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि जो एक चीज़ हमको देखने के लिए मिली है वो ये कि अभी रिसेंटली इंक्रीजिंग ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है और लाइकली नंबर, देखिए वैसे इन जनरल जो हीट वेव के डेज़ हैं, जो आने वाला सीज़न है उसमें जो हीट वेव के डेज़ हैं वो कितने होंगे ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन ये जो फैक्ट है कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स इन इंडिया दे आर राइजिंग, ये कई सारी स्टडी ने एस्टेब्लिश या प्रूव किया है। जैसे अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई थी, राजू मंडल और उनके कुछ कलीग्स
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी इन पुणे, यहाँ पे इन साइंटिस्ट ने ये स्टडी करी थी, हीट वेव्स इन इंडिया, पैटर्न्स, एसोसिएशंस एंड सब सीजनल प्रेडिक्शन स्किल्स, जिन्होंने इस स्टडी में कंट्री के ऊपर पिछले 70 साल में हीट वेव का जो ट्रेंड रहा है उसको स्टडी किया कि हर साल हीट वेव कितनी ऑन एन एवरेज आई हैं। तो इनकी जो स्टडी है, उनकी स्टडी में ये देखने के लिए मिलता है कि सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट रीजन ऑफ कंट्री जो हैं, यहाँ पे हीट वेव नंबर्स जो हैं 2000 के बाद से जितने भी डिकेड हैं उसमें 3 हीट वेव पर डेज पर डिकेड बढ़ रहे हैं। मतलब 2000 से 2010 के बीच में ऑन एन एवरेज 3 हीट वेव डेज जो हैं ये इंक्रीज़ हुए। 2010 से 20 के बीच में भी इतने ही नंबर इंक्रीज़ देखने के लिए मिले हैं। ये इंक्रीज़ पर्टिकुलरली ज़्यादा कहाँ देखने के लिए मिला है? साउथ ईस्ट कोस्टल रीजन में, जहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ आते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो डेमोन्स्ट्रेशन में या स्टडी में देखने के लिए मिली है, वो ये है कि बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन हीट वेव्स जो हैं उनमें स्टेडी राइज देखने के लिए मिला है। लॉन्ग ड्यूरेशन हीट वेव्स हम किनको बोलते हैं? जो बेसिकली 7 दिन या उससे ज़्यादा कंटिन्यूसली एक बार में हमको देखने के लिए मिलती है। तो हमने ये देखा है कि नॉर्थ वेस्ट, ये स्टडी में नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और साउथ ईस्ट रीजन में जो लॉन्ग ड्यूरेशन हीट वेव्स हैं ये और ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं, जो आने वाले टाइम में इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर और पब्लिक हेल्थ इन तीनों को इम्पैक्ट करेगी। स्टडी के अंदर में ये भी बताया गया है कि इन हीट वेव्स के जो इंस्टेंस हैं वो समर के मंथ में भी हो रहे हैं। जैसे 2023 में हीट वेव लाइक कंडीशन इंडिया के कई पार्ट्स में फरवरी में भी देखने को मिली थी। अब हम बात करते हैं हीट एक्शन प्लान की। जैसे IMD जो है, इनका जो जनरली फोरकास्ट होता है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है, जो स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट करता है 5 से 7 दिन पहले कोई हीट वेव अगर आने वाली है तो उस केस में। जैसे रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल जो होती है ये बहुत ही हाईली लोकलाइज्ड होती है। हीट वेव्स जो होती हैं कंपैरेटिवली थोड़ा लार्जर एरियाज़ में होते हैं और वेदर मॉडल्स में बहुत ईजिली कैप्चर हो जाते हैं। हालांकि इम्प्रूव्ड फोरकास्ट, मतलब हमारी जो फोरकास्ट की कैपेसिटी इम्प्रूव हुई है कि हम 5 से 7 दिन पहले एडवांस में बता देते हैं कि हीट वेव्स आ रही है, वो हमारे रिस्पॉन्स में उतने इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती। वैसे तो 23 स्टेट्स और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने अपने लोकलाइज्ड हीट एक्शन प्लान बनाए हैं। जैसे आजकल काफ़ी सारे इंटरवेंशन किए जाने लगे हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, हीट वेव से बचाने के लिए। जैसे पब्लिक प्लेसेस में शेड्स लगाए जाते हैं, वो ऊपर टेंट वगैरह लगा के वाटर की अवेलेबिलिटी कराई जाती है जगह जगह पे, रोड पे। ओरल रिहाइड्रेशन, ORS सॉल्यूशन जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और स्कूल, कॉलेज, ऑफिस की टाइमिंग शिफ्ट की जाती हैं। ये सारे मेजर्स जो हैं ये हीट के एक्सपोजर को रिड्यूस करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे हैं। हालांकि हमने ये कई सारे असेसमेंट ये बोलते हैं हमने शॉर्ट टर्म मेजर तो अच्छे खासे लिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मेजरमेंट कोई भी नहीं लिया इन चीज़ों से डील करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक स्टडी ये बताती है, सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव की एक स्टडी ये बताती है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है शॉर्ट टर्म मेजर्स को ज़्यादा प्रेफर करती है। लॉन्ग टर्म मेजर्स जैसे कि सिटीज़ को ग्रीन बनाना, वाटर बॉडीज़ को रिजुविनेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा पॉन्ड बनाना, पार्क और ओपन स्पेसेस का क्रिएशन करना, जो हीट वेव्स को या लोकल टेम्परेचर को कंट्रोल करने में परमानेंट या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन करती हैं, इन टाइप के सॉल्यूशंस को इग्नोर किया गया है। गवर्नमेंट सिर्फ हीट वेव की इवेंट को रिएक्ट करती है, उसके लिए इतना सफिशेंटली इनफ नहीं कर रही कि उसके लिए प्रिपेयर रह सके। और इसीलिए बेसिकली वी नीड एन इंटीग्रेटेड एंड ओवरऑल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव रेदर देन सच नी जर्क रिस्पॉन्स और सच इमीडिएट रिस्पॉन्स एक्शन। तो ये ख़त्म होता है हमारा टॉपिक का डिस्कशन। इसी पे एक मेंस की आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन बनता है, डिस्कस इन ब्रीफ द राइजिंग ट्रेंड ऑफ हीट वेव्स इन इंडिया एंड सजेस्ट स्टेप्स टू बेसिकली रेमेडी द इश्यूज रिलेटेड विद इट। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसमें आपको 3 पार्ट रहेंगे अगेन हमेशा की तरह हमारे, एक इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रो पार्ट में यू विल इंट्रोड्यूस अबाउट द स्टेटस ऑफ हीट वेव्स इन इंडिया, जैसे हमने जो पढ़ा था कि हीट वेव्स इंडिया में इंटेंसीफाई हो रही है और IMD का प्रोडिक्शन ये बोलता है कि 2025 में हीट वेव डेज जो हैं ये अब नॉर्मल रहेंगे। 2024 में हीट वेव डेज अपने रिकॉर्ड पे थे पिछले 15 साल के, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमको एक अप्रोच लेनी चाहिए जो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हीट वेव से प्रोटेक्ट कर पाए। इंट्रो पार्ट लिखने के बाद आप बॉडी पार्ट में लिखेंगे। बॉडी पार्ट में आप ये बताएंगे कि कैसे राइजिंग हीट वेव ट्रेंड्स आ रहा है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं लोगों के ऊपर,
और HAPs की इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है। जब आप हीट वेव एक्शन प्लान की बात करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के प्लान की बात करेंगे। दिस विल कंप्लीट योर बॉडी पार्ट। और उसके बाद आपको यहाँ पे एनहेंसमेंट मेजर लिखना है कि कैसे आपको लॉन्ग फंड्स को एलोकेट करना है, अर्बन प्लानिंग में HAPs को इंक्लूड करना है और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना है ताकि लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किए जा सकें। कंक्लूजन पार्ट में यू विल राइट अबाउट द missions or the plans or the steps taken by the government and what is the approach needed by the government। तो कंक्लूजन पार्ट में आप ये लिखोगे कि हीट वेव एक्शन प्लान इसके रिज़ल्ट को, हीट वेव के इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, लेकिन हमको गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम चल रही हैं जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्मार्ट सिटीज़ मिशन फॉर अर्बन ग्रीनिंग, जल शक्ति अभियान फॉर वाटर कंजर्वेशन, इन स्कीम को और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है हीट वेव से डील करने में ताकि हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जा पाए और हम लोगों को लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्टेड रख पाएँ। So this will complete your answer. I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam and do subscribe to the channel if you haven't. हमारे इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम इट वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम चैनल पेज जिसका लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट और हमसे इंटरेक्ट करने के लिए। Thank you very much for watching the video.